जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में टाइटल में मैंने लिखा है कि 15 साल में जितना खोया है सेनापति मंगल ब्याज सहित लौट आएंगे। जी हाँ, ब्रह्मांड के इस समय तीन ग्रह प्यारे मित्रों आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। अत्यधिक शुभ फल शुभ गोचर चल रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर प्यारे मित्रों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में इस समय भ्रमण कर रहे हैं। हंस नामक राजयोग उन्होंने बनाया है और इसके साथ साथ उनकी दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव में मंगल महाराज विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और आपके भाग्य के कारक बुध महाराज जी हाँ 24 अक्टूबर को प्यारे मित्रों आ चुके हैं। कहां पर विराजमान हो चुके हैं? तुला से वृश्चिक राशि में। जी हाँ, यानी दोस्तों धन भाव का। और दूसरा यहाँ पर बता दो दोस्तों, आपका स्वामी आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि ये धन स्थान जो है, क्योंकि धन से ही इस कलयुग में सब कुछ है प्यारे मित्रों। और धन के अभाव में जो जीवन नष्ट हो जाता है, कई तरह के संकट आ जाते हैं, कई तरह की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इसलिए धन का आना बहुत आवश्यक है। और प्यारे मित्रों आपके जीवन में धन आएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। जी हाँ, जिनके जीवन में 15 सालों से जो समस्याएं खड़ी थी 2009 से लेकर के प्यारे मित्रों, जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उनके जीवन में यह शुभ गोचर का प्रभाव उन्हें देखने को मिलेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, तीन ग्रह, एक तो धन का मालिक मंगल, दूसरा भाग का मालिक बुध, तीसरा सब कुछ देने वाला विद्या विवेक का सबसे बड़ा ब्रह्मांड का गुरु प्यारे मित्रों देवगुरु बृहस्पति, इनका शुभ गोचर अपनी ही स्वराशि में उच्च के हैं। बहुत बड़ा अच्छा आपको लाभ दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। और अतिचारी होकर के अपनी सर्वोच्च उच्च की राशि कर्क राशि में जो इनका भ्रमण चल रहा है इस समय दोस्तों, जो इनकी शुभ दृष्टि आपकी धन भाव पर पड़ रही है, यानी धन का स्थान आपका पूरी तरह से दोस्तों एक्टिव हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। यह स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है और इतनी अच्छी है, इससे बेहतर और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है प्यारे मित्रों। बहुत अच्छा समय है। जिनके जीवन में भारी कठिनाइयां आ रही थी, भारी पारिवारिक कष्ट थे, जिन्हें बहुत सारे कष्ट देखने को मिले प्यारे मित्रों 15 साल से लगभग, वह अपने इन 3 ग्रहों को यदि प्रसन्न कर लेते हैं, 3 ग्रहों की स्थिति उनके पक्ष में आती है प्यारे मित्रों, या उनकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह ये शुभ स्थान पर है, तो दोस्तों आपके समझो कि सोने पर सुहागा इस समय होगा और बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि धन का कारक है मंगल महाराज। मंगल जो है स्वयं की राशि में वृश्चिक राशि में विराजमान हो चुके हैं। धन का मालिक स्वयं अपने घर में आ चुका है, तो उस घर की स्थिति बहुत मजबूत होगी, वाणी की स्थिति बहुत अच्छी होगी और आपके कुटुंब में जो है धन धान मान सम्मान यश वैभव कीर्ति जो सब कुछ प्राप्त होगी। आपकी दोस्तों कदम चूमेंगे लोग, यह बहुत अच्छा गोचर है। और इस समय देखने लायक जो बात है कि मंगल का स्वभाव थोड़ा सा गर्म मिजाज का होता है, तो अपना गुस्सा जो है आपको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मंगल का यह नेचर है, मंगल का यह स्वभाव है। जिसने अपने काबू में गुस्से पर कंट्रोल कर लिया प्यारे मित्रों, इस समय उसने जगत को जीत लिया, यानी मंगल को जीत लिया, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है प्यारे मित्रों, वह आपके पार्टनरशिप के घर है, उस पर पड़ रही है। और संतान का घर है, शिक्षा का घर है प्यारे मित्रों, शिक्षा संतान एजुकेशन का घर जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो है पार्टनरी में यदि किसी के साथ व्यापार चल रहा है प्यारे मित्रों, व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, यानी आप व्यापार में लाभ प्राप्त करेंगे, बशर्ते आपको गुस्सा यानी क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ताकि आपकी कोई काम ना बिगड़े, काम अच्छे हो जाएं। हालांकि डिसीजन जो पावर है आपका इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्यारे मित्रों यह गोचर आज नहीं, ये 7 दिसंबर 2025 तक का मैं स्थिति बता रहा हूँ, धन के अंबार लगा सकता है, आपको जीवन में खोया हुआ धन प्राप्त करा सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करा सकता है, ऐसा समय है। मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रही है प्यारे मित्रों। और जो है बुध का घर है, बुध जो है स्वयं जो है धन भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग बना हुआ है प्यारे मित्रों। और ग्रहों का यह जो समन्वय यहाँ पर आप देख रहे हैं
दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल के घर में विराजमान राजकुमार बुध होकर के सेनापति के घर आए हैं। जी हाँ, राजा के कुंवर जिनको कहते हैं राजकुमार, वह सेनापति के घर में विराजमान है, तो परिणाम आपको अच्छे मिल सकते हैं, संकेत आपको अच्छे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि धन आपके घर में आया हुआ है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, भाग्य का कारक होता है बुध। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ज्ञान के कारक गुरु है, आपका ज्ञान सर्वोच्च फैसले लेगा। आपका ज्ञान जो है गुरु की कृपा से, प्यारे मित्रों, आपकी समाज में इज्जत होगी, आपके बच्चों में ज्ञान होगा, आपके परिवार में बुद्धि विवेक आएगा, क्योंकि यह एक ऐसा गोचर है, गुरु की नजर है। गुरु की नजर जहां जहां पर पड़ती है वहां पर शुभ फल ही प्रदान होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे मित्रों 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है। जी हाँ, और भैरव अष्टमी में श्री काल भैरव धाम में बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। जो भी व्यक्ति श्री काल भैरव धाम चैनल के सदस्य हैं या भैरव परिवार से जुड़े हैं, प्यारे मित्रों उनके नाम से, उनकी राशि से पूर्ण आहुति दी जाएगी। उनके घर में सुख समृद्धि आएगी। उनके घर में भूत प्रेत बाधा, जो किसी प्रकार का कोई टोना टुटका हो, वो तत्काल भाग जाएगा। प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ दोस्तों सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों 12 नवंबर को जो बताया भैरव अष्टमी है, आप अपने घर से श्री भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपने घर से बाबा भैरव सरकार को भोग इत्यादि लगा सकते हैं, उनकी चरण वंदना कर सकते हैं। आपके कष्ट निश्चित रूप से दूर होंगे, क्योंकि यह बहुत शुभ समय है और बहुत शुभ दिन है। और बाबा की शरण में जो भी व्यक्ति रहता है उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ के, महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है, कलयुग के देवता है बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराना है। इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लेना है, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, वो प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में दोस्तों निश्चित रूप से अंतर होता है। कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, किसी नीच ग्रह के साथ विराजमान है या किसी नीच ग्रह से दोस्तों परेशान है, या फिर जो है कहीं अस्त है। अगर ग्रह दशा आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, जो मैं बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। यदि कोई ग्रह आपका खराब है, खराब स्थान पर है, साथ नहीं दे रहा है, शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। प्यारे मित्रों वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देवगुरु बृहस्पति महाराज की जो मैं बता रहा हूँ अगली दृष्टि, प्यारे मित्रों आपकी भूमि, भवन, वाहन और माता का स्थान जहां पर पड़ रही है 7वीं दृष्टि। तो दोस्तों यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि है, धन स्थान पर पड़ती है। संयोग गुरु की जो अमृत तुल्य दृष्टि है, धन भाव पर आना। प्यारे मित्रों धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होना, आपको हर हालत में देवगुरु की कृपा से, बुद्ध महाराज की कृपा से और मंगल की स्वयं कृपा से जो धन प्राप्त होगा, जो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी, उसको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। और यह एक ऐसा समय है जिसमें वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण साधारण उपाय बताऊंगा, अंत में अवश्य सुनना और साधारण उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्यारे मित्रों यहाँ सबसे पहले बता दूं आपको कि यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो रोज पूजा अर्चना करिए और उनको प्रणाम करिए, आराधना करिए, उनसे बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की आप आराधना करिए, आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की पूर्ति होगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, धन के रास्ते अनेक आपके खुलेंगे, अचानक धन संपदा का योग बनेगा। जी हाँ, मंगल महाराज दोस्तों यहाँ पर बता दो और बुद्ध महाराज
जी हाँ, आपके रुके हुए जितने पैसे हैं, जितने कार्य हैं, उनको पूरा करेंगे। आपका फंसा हुआ पैसा, धन संपदा, आपका खोया हुआ धन दोस्तों कहीं भी फंसा है, निश्चित रूप से आपका वापस लौटेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, और आप यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं इस समय, क्योंकि यह विवेक आपको देंगे बुद्ध महाराज। बुद्ध महाराज के लिए मैं बताता जाता हूँ बीच में कि आपको कुछ नहीं, साधारण श्री गणेश जी महाराज को आपको पूजा अर्चना करना है और उनको भोग सामग्री लड्डू बहुत पसंद है, आप लड्डू का भोग लगाइए। जी हाँ प्यारे मित्रों, लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए मैं बता दूं, आप यदि व्रत कर सकते हैं गुरुवार के दिन तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप गुरुवार के दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी हम आपको बताएं, स्नान करने के बाद में आपको केले की वृक्ष पे, जी हाँ, 1 लोटा जल और हल्दी चावल से तिलक करके थोड़ा मिष्ठान अवश्य अर्पित करना चाहिए। मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में धन धान्य की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। केला का पौधा आसपास कहीं होगा, नहीं आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। प्यारे मित्रों, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और सफलता मिलेगी। जी हाँ, अब मंगल महाराज के लिए प्यारे मित्रों, नित्य आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं और या सुन भी सकते हैं। मंगलवार शनिवार के दिन निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, श्री भैरव चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में देखिए आपका जीवन कितने जल्दी बदलता है। कोई हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, यदि कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा है, कोई भी एग्जाम है, तो उनको श्री भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए नित्य स्नान करने के बाद। और ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, रटना अलग बात है और आपको दोस्तों पुस्तक के साथ बैठ करके पुस्तक से पाठ करना अलग बात है। तो आपको पुस्तक से ही पाठ करना चाहिए, जब आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मंगल महाराज आपको अद्भुत यह गोचर है, अपनी स्वयं की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, बहुत ऊर्जा के कारक है। आपको बहुत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मंगल महाराज को रक्त के कारक भी कहा गया है। मंगल महाराज जो अपने शरीर के अंदर जो रक्त है उसके कारक है। यदि मंगल महाराज आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, तो निश्चित रूप से आपकी शरीर का रक्त बहुत अच्छा होगा, बहुत साहसी होंगे आप। जी हाँ, आपके अंदर बहुत साहस होगा, क्योंकि मंगल महाराज साहस के कारक हैं, मंगल महाराज पराक्रम के कारक हैं और जो है धन के मालिक। जी हाँ, धन के स्थान पर है और धन का मालिक धन के स्थान पर दोस्तों। और जो है यहाँ पर आपको आप अपने घर का मालिक अपने घर पर, तो यहाँ पर हर तरह से आपको लाभ होगा। व्यापार पार्टनरशिप में इन तमाम चीजों में आपको मंगल यहाँ पर सुफल प्रदान कर रहे हैं, अच्छा फल प्रदान करेंगे। मंगल भाग्य का स्थान भी देख रहे हैं, भाग्य स्थान पर नजर पड़ रही है, भाग्य स्थान आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। आपके जो कदम पड़ेंगे वह दोस्तों सफलता की तरफ पड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी बात को आप मानिए, आप हर काम को सफल स्थिति में यानी अच्छी स्थिति पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, जो अधूरापन था आपके जीवन में वह इस समय पूरा हो सकता है। यहाँ पर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होगी। इसलिए श्री रामचरितमानस का पाठ करोगे तो प्यारे मित्रों, श्री राम जी प्रसन्न है, समझ लीजिए कि आपसे सारा जगत प्रसन्न है। जी हाँ, आपके प्रेम संबंध है उसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको गुस्सा से कंट्रोल करना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है। जी हाँ, हमेशा ऐसी कोशिश करें, क्योंकि मंगल की वजह से क्रोध आता है शरीर में, मंगल क्रोध भी देते हैं, तो क्रोध के कारण कई चीजें हमारी बिगड़ जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि अच्छी वाणी का प्रयोग करिए और जो है विवेक से कार्य करिए, क्रोध नहीं करिए। आपके पार्टनर के साथ में आप अच्छे संबंध बना सकते हैं, आपकी संतान के साथ आपके अच्छे संबंध रह सकते हैं, क्योंकि मंगल जोश के कारक है, ऊर्जा के कारक है। ये ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी में बन जाए, नेगेटिव एनर्जी ना रहे, ये आपके लिए लाभदायक होगा। जी हाँ, आप पालन करिए दोस्तों। सेनापति मंगल प्यारे मित्रों, जो बता दूं, शिक्षा एजुकेशन के घर को, संतान के घर को देख रहे हैं। संतान आपकी बहुत आगे बढ़ेगी। संतान की ओर से जो भी समस्याएं आपके लिए आ रही थी, आपकी बात नहीं मान रहे थे, क्रोध कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो अब उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और अच्छे मार्ग पर चलेंगे आपके बच्चे। प्यारे मित्रों, मार्ग आपके लिए अच्छा हो रहा है गुरु की कृपा से और बुद्ध की कृपा से। बुद्ध का भी स्थान जो है प्यारे मित्रों, वह भी बता दो कि बुद्ध इस समय वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इसका आपको फायदा होगा, लाभ होगा।
विदेश के स्थान को देखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आदि आप काम करते हैं, विदेशों से आपको कोई काम है, विदेशों से संबंधित कोई आपका काम रुका हुआ है, तो हो सकता है इस समय आपका कार्य पूरा हो सकता है। इसमें आपको सफलता मिलने के योग है। बच्चों को पढ़ाई में अच्छे योग है, अच्छा खासा लाभ रहेगा। अगर बच्चे कहीं विदेश जाना चाहते हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, पैसे इत्यादि की समस्या आ रही है, ऐसा योग बन रहा है कि यदि आप विदेश में सेटल भी होना चाहते हैं, व्यापार भी करना चाहते हैं, तो यह एक आपके लिए अच्छा मौका मिल सकता है। विदेश से संबंधित आपका कार्य हो सकता है और यहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। प्यारे मित्रों, विशेष करके गुरु की कृपा से आपके रोग, ऋण और शत्रु, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के जितने मामले हैं, जितने मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं, कोई वहां पर आपको विजय प्राप्त होगी। और किसी प्रकार का यदि आपने कंपटीशन दिया है जीवन में, तो दोस्तों उस समय उसमें आपको इस सफलता प्राप्त होगी। आपका कंपटीशन दोस्तों, उसमें आप पास होंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको माता का आशीर्वाद लेना है। हमेशा माता पिता का आशीर्वाद लेते चले और गुरु का आशीर्वाद लेते चले। गुरु का कभी भी अनादर न करें, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपने कोई गुरु बनाया हो, चाहे आपके माता पिता हो। माता पिता भी सबसे फर्स्ट गुरु है प्यारे मित्रों, तो उनको भी गुरु मान करके निश्चित रूप से आप आगे बढ़िए, आप जीवन में सफल होंगे। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो नहीं समझते हैं अपने अहंकार में, ऐसा बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, इस समय आपका भाग्य साथ देने लगेगा, गुरु की कृपा आपके ऊपर आएगी और आप जहां भी हाथ डालेंगे, यदि आप कोई राजनेता है, राजनीति में आपका अच्छा ऊंचा दोस्तों आपका एक होदा मिल सकता है आपको। और यहाँ पर यदि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो बिजनेस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है, उसमें लंबी ग्रोथ होगी। प्यारे मित्रों, गुरु की ऐसी कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, क्योंकि गुरु इस समय उच्च के हैं, अपनी स्वराज में है प्यारे मित्रों, और ऐसे गुरु हमेशा रोग, ऋण इत्यादि सबसे छुटकारा दिलाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, शत्रु आपसे दूर रहेंगे, कर्जा हटेगा, धन तो मिलेगा, साथ साथ शत्रु बाधा से भी यदि आप पीड़ित चल रहे थे, तो इस समय आपकी शत्रु बाधा भी दूर होगी प्यारे मित्रों। और क्योंकि यहाँ पर जो है शनि महाराज जो है, शनि भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। शनि और गुरु ये दोनों डबल इंजन की सरकार मानो प्यारे मित्रों, और आपके शत्रुओं को आपसे दूर रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज न्यायाधीश है। धीमी गति के ग्रह अवश्य है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं और आपके अच्छे कर्मों का यहाँ पर शुभ फल प्रदान करते हैं शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों। और यहाँ पर पद प्रमोशन, यश, वैभव, कीर्ति, सम्मान का यह समय है, इसमें दोस्तों आपका बढ़ेगा। इस समय आप समय का सदुपयोग करें, अपने दिमाग में कोई भी बात न रखें, आपके भाग्य में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। दोस्तों वक्त बदलता है, कई हमारे ऐसे जातक हैं इनको बहुत दिनों से कष्ट चल रहा है, बहुत दिनों से, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और केवल धर्म पर चले प्यारे मित्रों। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। जी हाँ, विलंब होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपके पूर्व जन्म के काम भी इस समय, जो भी कर्म किए हैं वह भी इस समय काम आएंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट में धनेश की नजर पड़ रही है, बहुत बढ़िया स्थिति है। यदि आप शेयर मार्केट का कहीं भी कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो वहां से भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस समय अपने ग्रहों को अनुकूल करना। जी हाँ प्यारे मित्रों, और जो मैंने उपाय बताए हैं, ये छोटे छोटे साधारण से उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और जो है इससे कोई अशुभ ग्रह उनको प्रभावित ना कर सके। जी हाँ, इसलिए इनकी आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और यह जो है 15 साल का कष्ट आपका दूर होगा और आपके जीवन में इस समय 4 चांद लग सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और आपका जीवन बिल्कुल अच्छा हो सकता है जीवन साथी के साथ। दोस्तों यदि आपका कोई संबंध गड़बड़ चल रहे थे, यानी अनबन चल रही थी, स्थिति ठीक नहीं थी, अब जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध बनने लगेंगे, बशर्ते आपको वाणी पर नियंत्रण बिल्कुल रखना है। वाणी आपको कठोर नहीं करना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, क्रोध पर नियंत्रण करो प्यारे मित्रों। हमेशा फलदार वृक्ष झुकता है, आप झुकना सीखो। जी हाँ, अपने परिवार के साथ झुकने में क्या बुराई है, लोग तो दूसरों के आगे झुकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ईश्वर के आगे झुकिए और अपने परिवार के साथ जितना कोऑपरेट हो सके उतना करके चलिए प्यारे मित्रों। आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। धैर्य बहुत बड़ी बात है, धैर्य रखने से आपके सब कार्य बनेंगे। शनिवार के दिन भी आपको भगवान शनिदेव महाराज का
सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। काले कुत्ते को सरसों के तेल में बनी हुई रोटी या चुपड़ी हुई या पराठा अवश्य खिलाइए। इस बात का ध्यान रखना, शनिदेव महाराज की भी कृपा आपके ऊपर होगी। प्यारे मित्रों, इस समय अच्छा समय चल रहा है, शनि की भी कृपा की आप बात करिए। घर में कोई भी शनिवार के दिन कोई भी आता है शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के, तो उनका ससम्मान सहित आदर करिए, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। प्यारे मित्रों, यहाँ पर भाग्य का साथ मिल रहा है, क्योंकि बुध जो है भाग्य के कारक है प्यारे मित्रों, और भाग्य के कारक, धन का कारक भी, व्यापार के भी कारक हैं और बुद्धि के कारक। तमाम चीजों में दोस्तों आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका जीवन एक अच्छा होने वाला है। यहीं पर प्यारे मित्रों अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ प्यारे मित्रों, श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता है। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है, निश्चित रूप से आप भैरव अष्टमी कार्यक्रम में संपन्न कराएं दोस्तों, और जो है वहां पर आप सम्मिलित हो। यदि आप कहीं भी आपके आसपास कोई भैरव जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर से भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ दिन है प्यारे मित्रों। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिसमें आपका 1 रुपए कहीं पर खर्च नहीं होता है, केवल मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।